दशा माता आपके घर के समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर करे, घर में सुख समृद्धि दे, इसी कामना के साथ दशा माता की एक और व्रत कथा लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि इस कथा में बताया है कि एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र थे, उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर पर ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही उनकी विदाई हो गई तो तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से उसे उसका पति लेने आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया और आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आ गई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। किसी की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है शायद। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ गई। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी सभी की स्त्री पर नजर पड़ी। उस डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रहे थे। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भाग गए। अब केवल नई बहू और उसका पति ही घर पर रह गए, बाकी सब तो भाग गए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने का अन्न और न ही पहनने के वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां पर लड़की का घर था। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ पर भाड़ झोंको और मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। कुएं के किनारे में बैठते हुए उस कुएं पर सारी गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन लिया करना। इस लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी हो गई है, आप कहो तो उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे आपस में कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों को देखकर देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है, तो सास ने कहा हाँ अवश्य। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने अपनी ननद की जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चले गई
तो वह पर भी पूजा कर सकती है। मैं सामग्रियाँ बता दूंगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता की डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजा में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी की। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाता तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान कर साड़ी पहनी तो घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वह बोल देती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ रहा है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने व्रत पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंदने लगी। तब एक ने लड़की का सर गूंदना शुरू किया और वह बोली, जैसे सिर गूंद कर वैसे ही गूंद हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई, उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उससे फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। लड़की ने कहा, भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, मेरी ही बेटी है। तब उसने अपने पापों और प्रायश्चित करने के लिए कहा। तब बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर पांचों भाई भड़भुजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर के अवश्य आना। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देते लगा। तब वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को भी विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी तो मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसने एक डोरा बच गया तो सभी अप्सराएं बोली, यदि इस डोरी में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा हम दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आपस में ही बिठाया गया। साथ ही आसन में बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहले बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिनका फल ये हुआ कि घर में सब लोग बिछुड़ गए तथा घर में धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुश्किल उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता के डोरे की निंदा करने भूल जाए। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। ये 10 दिनों तक पूजा चलती रही। विधि विधान से डोरे की भी पूजा की गई और 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया।
उनका श्रृंगार करके आंचल भरा। इस प्रकार से दशा माता की पूजा समाप्त हुई। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही हे दशा माता, जो भी भक्तजन यह व्रत करते हैं, यह पूजन करते हैं, साथ ही कथा सुनते हैं, तो उनका जीवन भी सुखमय बनाइए और समस्त प्रकार की दुख दरिद्रताएं, रोग कष्ट दूर करके अखंड सुहाग का उन्हें वरदान दीजिए। घर में आप भी किसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस लड़की का घर आपने सुख समृद्धि से भरा, उसी प्रकार से सभी भक्तजनों के घर का कलह कलेश दूर करें और घर में धन धान्य सुख समृद्धि दे। और मेरे चैनल पर आप सभी के लिए दशा माता के व्रत करने के नियम, क्या क्या करना है, डोरा किस प्रकार से पहने, डोरे को बांधने के नियम, पूजन के नियम, समस्त प्रकार की जानकारी आप सभी के लिए पहले ही मेरे चैनल पे एक वीडियो डाल दी गई है। उसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय दशा माता की। हर हर महादेव।